अनुपमा एपिसोड देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सौरभ। तो आइए आज देखते हैं अनुपमा में आगे क्या होता है। तो आप देख रहे हो कि अनुपमा राही के सर पर चुनरी देती है और कहती है कि शगन देकर और हम शगन तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। तो सभी लोग बहुत खुश होते हैं और अनुपमा अपनी बेटी को बहुत ही प्यार करती है और शगन उसको पाती है, नारियल तो देती आप है। देख रहे हो कि अनुपमा राही के पूरे शगन करती है और उसको प्यार देती है। तो अनुपमा बोलती है कि तू अभी तो मेरे पास आई थी और इतनी जल्दी मुझे ससुराल में छोड़कर जा रही है। और राही उठती है और कहती है, अरे नहीं नहीं मम्मी, आप रोइए मत, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं शादी करूंगी। तो अनुपमा कहती है कि ये पागल छोकरी, मैं तो ऐसे ही कर रही थी, मैं रो नहीं रही हूँ, जा जा बाबा, मेरी सिरदर्दी कम होगी। तो आप देख रहे हो कुटारीज हाउस में भी फुल हंगामा हो रहा है। सभी बच्चे प्रेम को चढ़ा रहे हैं और आसपास भाग रहे हैं और कहते हैं कि तुम्हारी शादी है, हम तो ऐसे ही करेंगे। तो अनिल कह रहा है कि बच्चू, कुछ दिन आज़ादी मना ले, फिर तुम राही के बस में रहोगे। और बा के पास जाता है, बा इनको रोकी है। तो बा भी कहती है कि शादी वाला घर है, मौज मस्ती बिल्कुल भी नहीं रुकनी चाहिए। तो अनिल की पत्नी कहती है कि "हम्म, राही मेरे और भाभी जैसी नहीं है, वो तू एक कहेगा वो चार सुनाएगी।" तो बा सोचने लग जाती है और अनिल कहता है, हाँ हाँ, मैं भी वही यही पहले सोच रहा था, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। तो अनिल की पत्नी उसकी तरफ गुस्से से देखने लग जाती है। तो आप देख रहे हो कि कोठारीज फैमिली में फुल हंगामा हो रहा है। तो आप देख रहे हो कोठारीज फैमिली में कैसे हंगामा, हंसी खुशी चल रहा है, एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं। और अनिल भी अपनी पत्नी को कहता है कि सॉरी बेबी। और प्रेम उसकी तरफ जाता है और कहता है, वाह काका, सॉरी बेबी। और छोटा बच्चा बादशाह कहता है कि ये तो हमारे घर में चलता ही रहता है। तो प्रेम कहता है, छोटे क्षत्रिय, ये तुम्हें किसने सिखाया? तो कहता है, मुझे पापा ने सिखाया। तो वहाँ पर ख्याति जी सोच रही हैं कि शुक्र है हमारा बेटा घर तो आया, ये सब राही की वजह से हुआ है, राही ही इसको हमारे घर में लेकर आई है प्रेम को। तो इससे तो आप भी बहुत खुश हैं। आप भी देख रहे हैं कि हमारा बेटा हमारे घर में आ गया है। हम बेटे को दूर से तो देख सकते हैं मगर अपने गले नहीं लगा सकते। तो इतने में प्रेम का पैर फिसलता है और पापा के पास जाकर गिर जाता है और पापा के गले लग जाता है। तो पराग कोठारी बहुत ही अच्छा फील करते हैं। तो सभी देखते हैं कि प्रेम कैसे पराग के जाकर गले लग गया। तो आप देख रहे हो कि उसके पापा उसकी तरफ देखते हैं और प्रेम दूसरी ओर अपना मुंह घुमा लेता है और बा भी खुश होती है। और देखते हैं कि पूरा परिवार इस बात से चौंक गया है कि अब कुछ होगा, जहाँ पराग कोठारी उसको कुछ कहेंगे मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो आप देख रहे हो कि राही भी परेशान हो रही है कि ये सब मुझे चढ़ा रहे हैं, पता नहीं प्रेम कहाँ है। तो वो अभी बात ही कर रही होती है और सभी लोग उसको और चिढ़ाने के लिए आ जाते हैं। प्रेम के प्रेम के मुखौटे लगाकर वहाँ पर आ जाते हैं और बहुत ही हंगामा करते हैं और राही को चढ़ाते हैं और खुशी मनाते हैं। तो राही भी देखती है कि सब लोग बहुत ही खुश हैं। वो अपने परिवार के साथ एंजॉयमेंट करती है और इतने में आप देख रहे हो कि राही को एक फ़ोन पर मैसेज आता है और मैसेज देखकर वो चौंक जाती है और देखती है कि ये मैसेज किसका है। अभी वो हमें बता नहीं रहे कि किसका मैसेज है। कोठारी हाउस में चलते हैं तो बा हलवा बना रही होती है और कैथी जी उसके साथ होती हैं। अब कुंडली क्या मिलाना, तो शगन तो हो गया है, अब तो शादी होने वाली है। तो बा कहती है, तो फिर क्या हुआ, अगर राही की शादी में कोई दोष हुआ तो फिर। तो आप देख रहे हो कि प्रेम
बाहर आता है, सजावट देखता है और बहुत ही खुश होता है और बात याद करता है कि अब हमको शगन हुआ है तो हम कल कहीं बाहर पार्टी करेंगे तो मिलेंगे। सब लोग एक साथ एंजॉय करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि राही के फ़ोन पर मैसेज आया था तो वो इसी बात का मैसेज था। तो प्रेम देखता है और आसपास देखता है कि राही तैयार होकर उसके पास आ जाती है और वहाँ पर एक दूसरे के साथ गीत गाते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं। तो आप देख रहे हो कि वहाँ पर धीरे-धीरे सब लोग आ जाते हैं और देखते हैं कि प्रेम को कह रहे हैं कि वाह, 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 वाह दोनों एक साथ। तो प्रेम खुश हो जाता है। तो प्रेम शायरी का करता है और सब बहुत खुश होते हैं और परी कहती है कि और राही कहती है कि हमें सबने ही तैयार किया है। किसी ने ज्वेलरी डिज़ाइन की है और किसी ने हमारी चूड़ियाँ। तो माही दूर खड़ी सोचती है और आप देख रहे हैं अनुपमा के पास कैथी जी आती हैं और कहती हैं कि अनुपमा जी मुझे आपसे एक बात कहनी है। तो सब चौंक जाते हैं और देखते हैं पता नहीं कैथी जी क्या करने आई हैं, क्या कहने आई हैं। तो बा देखती है और इतने में कैथी जी कहती है कि मुझे राही की कुंडली चाहिए और बा कहती है कि हमें इन दोनों की कुंडली मिलवानी है और कैथी जी कहती हैं हमने तो बा से कहा था कि शगुन हो गया है। अनुपमा कहती है हाँ, हाँ कोई बात नहीं, अगर उनको कुंडली मिलवानी है तो वो मिलवा सकते हैं। तो मेरे पास राही का जन्म तारीख पता है और जगह पता है और इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती, सही टाइम का मुझे कुछ पता नहीं है। तो बा भी कहती है कि हाँ, हाँ कुंडली तो मिलवानी चाहिए। आजकल लोग इसमें विश्वास नहीं रखते मगर यहाँ हमारे भारत में आज भी लोग कुंडली मिलवाकर ही शादी करते हैं। तो कैथी जी कहती हैं सॉरी मैं इस तरह बिना बताए ही आपके घर में आ गई। तो अनुपमा जी कहती हैं कोई बात नहीं, अगर आप हमारे घर में ऐसे ही आ गई तो कोई बात नहीं। तो बा भी आज जैसे कि आपको पता ही है कि बा दो बातें सुनाए बिना रहती ही नहीं है। बा कहती है कि हाँ, हाँ, अब तक इतने हंगामे हुए हैं, कुंडली तो दिखा लेने चाहिए, पता नहीं क्या दोष हो। तो कैथी जी कहती हैं अगर आपको प्रेम की कुंडली चाहिए तो हम वो भी भिजवा देंगे। तो अनुपमा कहती है अरे नहीं, नहीं, आपके पास आपका बेटा आ गया है तो आप तो बहुत खुश होंगी। तो कैथी जी कहती है हाँ, हाँ, हम तो खुश होंगे ही। तो इतने में देख रहे हो कि राही और प्रेम भी वहाँ पर आ जाते हैं और प्रेम कहता है आप यहाँ पर क्या करने आई हैं? कोठारीज़ को अब क्या चाहिए? तो अनुपमा जी कहती हैं कि प्रेम शांति, शांति। तो अनुपमा जी कहती हैं कि कैथी जी मेरी सहेली हैं और बनने वाली समधिन भी हैं। वो जब चाहें यहाँ पर आ सकती हैं, उनका पूरा हक है। तो राही को इशारा करती है, माथा टेकने को कहती है और कैथी जी उसको गले लगाती है और कहती हैं कि प्रार्थना तुम्हारी शादी के बाद अपने घर जा रही है। तो श्रीनाथ जी ने एक बेटी भेजकर तो एक बेटी हमें दे दी है। तो वो बहुत खुश होती है। तो कैथी जी वहाँ से चली जाती हैं और राही प्रेम को समझाती है कि अगर तुम्हें रिश्ते का लिहाज नहीं करना तो उम्र का ही लिहाज कर लो। तो एक समय मैं भी मम्मी से ऐसे ही बात करती थी तो अब मुझे बहुत ही गिल्टी फील हो रही है। तो प्लीज़ उनसे आप ऐसे बात मत किया कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो प्रेम गुस्से से कहता है कि मैं चाय बनाकर लाता हूँ और वहाँ से चला जाता है। तो आप देख रहे हैं वहाँ पर प्रार्थना शादी की लिस्ट बना रही है और वहाँ पे गौतम आता है कि कहता है कि तुम्हें शादी का बहुत चाह हो रहा है तो तुम जहाँ पर एक तो प्रेम आकर बैठ जाएगा। तो हाँ, हाँ, अब हम लोग अपने घर पर चलते हैं, तुम्हें अपने घर में जाकर मैं तुझे बताऊँगा कि कैसे रहते हैं। तो उसे बहुत ही गुस्सा करता है और इतने में कहता है कि हम हाँ अपने घर में चलेंगे। वो प्राग और बा को देख लेता है और बात को पलट देता है। तो बा कहती है कि हाँ, हाँ, बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। तो
कहते हैं कि हाँ तुम शादी के बाद प्रार्थना अपने घर चली जाना। तो वो कहती है हाँ हाँ। तो प्रा कहते हैं कि अब तुम्हें शादी तक तो रुकना ही होगा। तो गौतम कह रहा है कि हाँ हाँ डैड, मैं भी यही इसको बात समझा रहा हूँ। तो आप देख रहे हो को कि गौतम कैसे बात को पलटता है और उनके सामने कैसे अच्छा बन जाता है। और प्रार्थना तो अंदर से बहुत ही बैड फील करती है और बैठती है और रोने लग जाती है। तो वो कहती है कि पता नहीं मुझे इस सज़ा से कब मुक्ति मिलेगी। तो आप देख रहे हो कि सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है और प्रार्थना कह रही है कि पता नहीं मुझे कब आज़ादी मिलेगी, मैं अपने हिसाब से कब जीऊँगी। तो प्रार्थना रोती है। तो आप देख रहे हो कि वहाँ पर तो आप देख रहे हो वहाँ वहाँ अनुपमा से कह रही है कि कुंडली बेशक इनकी मिल जाए मगर राही के विचार उनसे नहीं मिलेंगे। तो तुम्हें तो पता ही है कि वहाँ पर वसुंधरा बहन कैसी हैं, वो टस से मस नहीं होंगी। तो अनुपमा कहती है कि मैंने प्रेम और राही की कुंडली के बारे में प्रेम को नहीं बताया। तो बा कहती है अच्छा हुआ, वो तो वैसे ही चिढ़ा रहता है अपने परिवार से, अब और चढ़ जाएगा। तो अनुपमा सोचती है कि अगर सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए तो दही डालकर बैलेंस कर सकते हैं, मगर रिश्तों को कैसे करें वहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कैथी जी घर पहुंच जाती है और बा कहती है कि ये कैसे लोग हैं, पता नहीं इन्हें जन्म तारीख का भी सही पता है या नहीं। कैसे लोग हैं जे जिन्हें आज भी हमारे देश में कुंडली मिलवाई जाती है। और कैथी जी कहती हैं कि कुंडली का क्या, वो हाथ देखकर जहाँ चेहरा पढ़कर भी पंडित जी कुछ बता देंगे। तो कैथी जी कहती हैं कि दिल मिले जिनके हों उनकी कुंडली मिलवाई जाए या ना मिलवाई जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बा कहती है कि तुम्हारी जुबान और पर एक साथ ही निकल रहे हैं, तुम अनुपमा बनने की कोशिश मत कर। तो वहाँ पर अनिल की पत्नी आती है और कहती है बा पंडित जी से मेरी बात हो गई है, मैंने राही की कुंडली उन्हें भिजवा दी है। तो अनिल की पत्नी कहती है कुंडली का क्या, मिले ना मिले हमारा प्रेम तो राही से ही शादी करेगा। तो बा कहती है नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, अगर इनकी कुंडली नहीं मिली तो मैं शादी नहीं होने दूंगी। तो अगली शाम को होती है और सब लोग डिनर पर इकट्ठा हो जाते हैं। तो छोटा बच्चा बादशाह कह रहा है कि आज फिर वही खाना मैं नहीं खाऊंगा। तो बा कहती है ये हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, तो तुम चलो खाओ। तो प्रेम कहता है कि वहाँ पर राही मूंग भजिया बना रही है। तो राही कुछ पिक सेंड करती है और देखती है, बच्चे को दिखाता है प्रेम कि देखो भजिया बना रही है। वहाँ पर अनुपमा राही को बता रही होती है कि ऐसे भजिया बनाते हैं। वहाँ पर अंश और परी आ जाती हैं और अंश कहता है कि ससुराल जाने की तैयारी हो रही है। और परी कहती है बेचारा प्रेम यहाँ पर भी खाना वही बनाता है और वहाँ पर भी उसे ही बनाना पड़ेगा। तो राही चिढ़ जाती है और अनुपमा जी से कहती है प्लीज़ इन्हें वापस बाहर भेजो। वो वहाँ से चले जाते हैं और वो कहती है कि अनुमा अब भी बाहर जाइए, मैं खुद बना लूँगी। तो वो पिक सेंड करके प्रेम को भेजती रहती है और सब लोग वहाँ पर शाह हाउस में एक साथ बैठे होते हैं और राही बनाकर वहाँ पर भजिया ले जाती है और सब लोग खाते हैं और भजिया चबाए से भी नहीं खाया जा रहा। तो सब लोग कहते हैं कि ये कैसा भजिया है, ये भजिया है या पत्थर। तो वहाँ पर प्रेम राही की भेजी हुई फ़ोटो दिख रहा है और खुश हो रहा है और बादशाह को दिखा रहा है। वहाँ पर कॉल आती है और वीडियो कॉल आती है और पूरा परिवार कोठारी हाउस भी सुन रहा होता है और कहते हैं कि देखो देखो राही ने भजिया बनाया, भजिया नहीं बल्कि पत्थर बना दिए, तुम कैसे खाओगे, तुम्हारा तो हाल बुरा अब होने वाला है। तो
सभी लोग कोठारीज फैमिली सुन रहे होते हैं और बहुत ही गुस्से से प्रेम की ओर देख रहे होते हैं। और आप देख रहे हो कि कैसे सब लोग शाह हाउस में हंगामा कर रहे हैं। तो आगे आप देखना कि क्या हंगामा होगा। तो कोठारीज पराग जानी के उठकर खड़ा होता है और कहता है कि वहाँ पर शाह हाउस में ये खाना ही नहीं बनाता बल्कि परोसता भी है। बहुत ही गुस्सा हो जाता है। तो आगे आप देखेंगे कुंडलियों का हंगामा होगा जब राही की नहीं मिलने वाली है कुंडली। तो आगे नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।